अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको लाइफ में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल राइड मिलने वाली है। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। पता है टीयर 3 का मतलब? हर सेमेस्टर में नए प्रोफेसर्स, क्लासरूम में अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, बट क्लास में वाइब फुल है। You'll enjoy a lot in tier 3 colleges, but the reality is जब तुम एंड में कुछ बनना चाहोगे ना तो वो चीज़ तुम्हें बहुत बहुत कम मिलेगी, बहुत रेयर मिलेगी। एंड इसीलिए योर सराउंडिंग, इसलिए कहते हैं योर सर्कल मैटर्स अ लॉट। लेट मी टेल यू द रियलिटी। ना तो अच्छे प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, ना ही तो अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, ना ही तो तुम्हें अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलेगा, ना ही तो प्रैक्टिकल्स के लिए अच्छा लैब मिलेगा। तुम्हें लिटरली अच्छे कंप्यूटर्स भी नहीं मिलेंगे सो दैट यू कैन परफॉर्म कोडिंग। दिस इज रियलिटी। अच्छा सर्कल ना होना और ये सारी चीजें, पता है, इट विल इफेक्ट यू इमेंसली। या तो तुम एकदम डिस्कनेक्ट कर दो इन सबको, बट कॉलेज लाइफ ऐसी है कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, चाहे वो टीयर 3 हो या टीयर 1 हो। तो लेट मी शेयर यू अ सिंपल इजी रोड। यहाँ पे ना तुम्हारे सो कॉल्ड सीनियर्स भी बोलेंगे चिल कर छोटे, 3rd ईयर तक सब हो जाता है। कुछ नहीं होता है। 3rd ईयर में जाने के बाद वो बंदा 4th ईयर में चला जाता है और वो फिर प्लेसमेंट के लिए रोता है। तो तुम ऐसी गलती मत करो। Don't trust your seniors who tell you कि इंजीनियरिंग की एक रात पहले पढ़ के या एग्जाम की एक रात पहले पढ़ के भी तुम अच्छा CGPA स्कोर कर सकते हो। बेशक स्कोर कर सकते हो, बट उस टाइम में तुम्हारा मेंटल लेवल इतना हिल जाता है that you cannot do it. I had experienced this, और मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि अगर तुम्हारे सीनियर्स टॉक्सिक है, बोलते हैं कि प्लेसमेंट हो जाओ, तो रियल सीनियर कभी ऐसा नहीं होता। तो अपने सीनियर की बात मत सुना। Let's move on to the point number 2. तो बट जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो तुम्हें लगेगा कि रेज्यूमे भी मैं ही बनाऊं, कंपनीज में अप्लाई भी मैं ही करूं, इंटरव्यू भी मैं ही दूं, जॉब भी मैं ही क्रैक करूं, और तुम्हारी जो फोटो, फॉर द केस तुमने अच्छी जॉब क्रैक कर दी तो तुम्हारी फोटो तुम्हारे कॉलेज वाले लगाएंगे। दिस इज रियलिटी। तो चाहे जो भी हो, तुमने एडमिशन ले लिया है, सब कुछ हो गया है, बट लेट्स कम बैक टू द रियल पॉइंट। कॉलेज में हो ना तो समझ जाओ आप ऑलरेडी रेस में 10 स्टेप्स पीछे हो टीयर 1 कॉलेज के कंपेयर में। क्योंकि टीयर 1 कॉलेज में सब लोग हैकेथॉन्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, सब लोग कोडिंग कॉन्टेस्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लीड कोड उनका रेगुलर बेसिस पे चल रहा होता है। तुम्हें कंपटीशन में रहना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इनडायरेक्टली और भी ज़्यादा मेहनत हो जाती है जब आप सबसे, जो भीड़ होती है ना आपके कॉलेज में, भीड़ अलग चल रही है, सब लोग जम के तभी पढ़ते हैं जब सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं। बाकी पूरे यूनिट में टाइम पास हो रहा है, कॉलेज फेस्ट में कोई आता नहीं है, आ भी रहे तो बहुत कम लोग आ रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मग्न है। तो तुम्हें अपने स्टेप्स खुद लेने हैं। अगर तुम्हें सच में कुछ टेक लाइफ में करना है फॉर द केस, या फिर तुम्हें अपनी स्ट्रीम में कुछ करना है, तो तुम्हें उसके लिए स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। जब टीयर 1 वाले पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो तुम लीड कोड में पार्टिसिपेट करो। जब टीयर 1 वाले हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो तुम अपना रेज्यूमे डिजाइन करो, गिटहब पे पोस्ट्स डालो, अपनी प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करो कि आपको लिंक्डइन, गिटहब, प्रोजेक्ट्स एंड इन सब का टेंशन लेना पड़ेगा। लोग कहते हैं जस्ट बी टेंशन फ्री, डोंट कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स, बी यूनिक, बी यू। नहीं चलती ये चीजें, नहीं चलती। तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। या तो तुम अपनी स्ट्रीम में करो, या तो इंडस्ट्री में सरवाइव करने जितना तो मेहनत कर लो प्लीज। पैर पढ़ लूं मैं तुम्हारे? ओ शिट, कैमरा ने पढ़ लिया। मैं भी ऐसे थी, रात के 2 बजे कोडिंग स्टार्ट करती थी एंड 2:30 बजे बंद करके लैपटॉप सो जाती थी, क्योंकि अगले दिन कॉलेज भी तो जाना है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है भाई। एग्जाम के 2 हफ्ते पहले तुम एग्जाम का पढ़ोगे, उससे पहले नहीं पढ़ोगे। अगर तुम्हें एक अच्छी टेक जॉब चाहिए, फॉर द केस फैंग में जाना है, तो प्लीज ये चीजें याद रखना। सबसे पहली बात, किसी एक स्किल को उठाओ, नो मैटर इट इज अ वेब डेवलपमेंट, इट इज डूइंग DSA और इट इज अबाउट डेटा साइंस। प्रोजेक्ट्स बनाओ। स्टार्टिंग में तुम कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, इट्स ओके, नोबडी इज परफेक्ट, बट वो कॉपी पेस्ट कर करके तुम्हें आइडिया आ जाएगा, तुम अपना आइडिया खुद बना के अपने प्रोजेक्ट खुद बिल्ड कर सकते हो। तो करो, खुद को पुश करो यार, बिकॉज अगर तुम्हें फैंग में जाना है तो DSA कंपलसरी है, उसके साथ साथ वेब डेवलपमेंट होना चाहिए एंड योर प्रोजेक्ट्स मैटर्स अ लॉट। उसके साथ साथ आपके कोर सब्जेक्ट्स, या लाइक मैंने जो आपको बोला था कि आप कुछ भी उठा लो, DSA, वेब डेवलपमेंट, कोर सब्जेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, ये आप कर लोगे तो आपको जॉब्स मिल जाएंगी। तो यार सबसे ज़्यादा डार्क रियलिटी टीयर 3 कॉलेज की ये होती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी अगर कोई स्किल सीख रहे हैं ना तो वो तुम्हें नहीं बताएंगे, ये रियलिटी है। बट एट द वेरी सेम टाइम टू टीयर 1 कॉलेजेस में जाओगे ना, वो देखोगे बहुत 4-4, 5-5 लोग एक प्रोजेक्ट के साथ में काम कर रहे होते हैं। एंड व्हेन यू शेयर द थिंग्स यू ग्रो मोर। बट ये चीज़ टीयर 1 में होती है, टीयर 3 में इतनी जल्दी नहीं आती है। अगर तुम्हारे पास कोलैबोरेटिव सराउंडिंग नहीं है तो यू कैन फाइंड इट ऑन लिंक्डइन, यू कैन फाइंड इट ऑन बाय क्रिएटिंग डिजिटल सोशल नेटवर्क्स।
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वैसे लोग नहीं मिलेंगे। एंड ये सबसे बड़ी सबसे हेक्टिक चीज़ हो जाती है, क्योंकि तुम खुद से कब तक एक ही प्रॉब्लम करोगे। एंड तुम्हारे साथ जब कोई होता है ना, यू फील वे मोर कनेक्टेड एंड वो कंपटीशन बन जाती है, फिर तुम बहुत जल्दी ग्रास्प करने लगते हो। देखो यार, अगर तुम टियर 1 के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, तुम वहाँ पे कनेक्ट करो लोगों से। एंड हर कोई तुम्हें, ऐसा नहीं है कि हर कोई तुम्हें इग्नोर कर देगा, भाव नहीं देगा। ब्रो, इफ यू वांट टू ग्रो, तुम्हें कुछ जगह पे मेहनत करनी पड़ती है, खुद से कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। दिस इज द ओनली रियलिटी प्लीज। देखो, लोग कहते हैं डोंट बी अ प्लीजिंग पर्सन, बट जब तुम्हें ग्रो करना होता है ना, तुम्हें पता है किसी एक इंसान से तुम्हारा काम निकल रहा है, तो जाओ यार, प्लीज करो उस पर्सन को। ये बहुत कम लोग बोलते हैं, मैंने बोल दिया। लाइक कर दो इसी बात पे, सब्सक्राइब कर दो। और दी वेरी बेस्ट यार, टियर 3 में हो बट स्टिल डोंट लूज योर होप, यू कैन एंड यू विल stay connected for the further journey. This channel is all about you. All the advices you need for the time. Thank you so much for watching. And अब वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो देखो यार, it takes a lot of time and effort to create a video, edit a video and lots of things to create thumbnails, title, description, blah blah blah. तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। Love you all. मिलते हैं अगली वीडियो में। Bye.